डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में शक्ति के साधन, ऊर्जा के साधन। इसमें सिलेबस में है विद्युत ऊर्जा के बारे में दिया गया है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास हो रहा है। सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए इसके पुनर्गठन का निर्णय लिया और वर्ष 1999 में नई ऊर्जा नीति घोषित की है। ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए सरकार को कुछ कठोर वित्तीय निर्णय लेने पड़े, जिनके लिए सरकार ने परिषद के रुपये 19,500 करोड़ की ऋण माफ़ कर दिए एवं रुपया 3,045 करोड़ की केंद्रीय उपक्रमों को देनदारियां जो थीं उनको अपने ऊपर ले लिया था। और उत्तर प्रदेश ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु परामर्शदाता UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अध्ययन कराया गया, जिसके अनुसार 5 वर्ष का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। कार्यक्रम के प्रथम 4 वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2001 से 2005 तक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर को उत्तर प्रदेश शासन से अनुदान अपेक्षित है। इसके पश्चात पावर कॉरपोरेशन निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करते हुए स्वयं में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके ऊर्जा के सुधार के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, जो कार्यक्रम अपनाए गए, उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 को 7 जुलाई को अधिसूचित कर दिया गया तथा यह अधिनियम 14 जनवरी 2000 से प्रभावी है। दूसरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सुधार अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण स्कीम 2000 दिनांक 14 जनवरी 2000 को अधिसूचित कर दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अंतरण स्कीम 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की समस्त परिसंपत्तियों, उनके हितों, अधिकारों और दायित्वों, कार्यवाहियों तथा कार्मिकों को निम्नलिखित 3 निगमों में, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्टर्ड है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो 3 निगम हैं। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPSEPCL, तापीय विद्युत उत्पादन के लिए इसको बनाया गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड UPHECL, जल विद्युत उत्पादन हेतु। और तीसरा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL, पारेषण, वितरण एवं विद्युत प्रदाय कार्यों हेतु ये निगम बनाए गए। अगर इसकी निजीकरण एवं वितरण की क्षेत्रों की संरचना की अगर हम बात करें तो वितरण, निजीकरण एवं वितरण क्षेत्रों की संरचना के संबंध में प्रस्ताव मेसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड कंसल्टेंट द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष 27 जनवरी 2001 को प्रस्तुतिकरण किया गया। स्टीयरिंग कमेटी ने निम्नानुसार 4 अतिरिक्त लाभ केंद्रों का गठन प्रस्तावित किया है, जिसमें चारों में सबसे पहला है, प्रथम लाभ केंद्र जो है वो मेरठ, सहारनपुर एवं मुरादाबाद वितरण क्षेत्र। दूसरा है द्वितीय लाभ केंद्र, इसमें आगरा, कानपुर एवं झांसी वितरण क्षेत्र। और तीसरा है लाभ केंद्र जो तीसरा है बरेली, लखनऊ, लेसा एवं फैजाबाद वितरण क्षेत्र। और चतुर्थ लाभ केंद्र, इसमें इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर वितरण क्षेत्र बनाए गए हैं। और इनको विद्युत क्षेत्रों की बात करें तो ये 2 क्षेत्रों में है, एक निजी क्षेत्र में, एक राज्य क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में जो है वो विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु निजी क्षेत्रों से 1367 मेगावाट तापीय, 730 मेगावाट जल विद्युत एवं 200 मेगावाट तरल ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन गृहों की स्थापना हेतु ऊर्जा क्रय अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए हैं। दूसरा, इसमें 567 मेगावाट रोजा तापीय विद्युत परियोजना, 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग तथा
330 मेगावाट श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाओं के एस्को एग्रीमेंट भी हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। तीसरा, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना BPHEP पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब ये निजी क्षेत्रों की बात हो गई। अगर राज्य क्षेत्र की बात करें तो 100 मेगावाट क्षमता की अनपारा सी तापी विद्युत परियोजना को स्थापित करने हेतु तो राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से GVIC जापान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, 100 मेगावाट क्षमता की टिहरी स्वेज प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2004 के अंत में सफल रूप से पूर्ण किया गया है। और अगला है, इसमें उत्तर प्रदेश का अंश 555 मेगावाट है। जो आपका उत्तराखंड, टिहरी और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो संयुक्त उपक्रम है वो 555 मेगावाट इसमें उत्तर प्रदेश का अंश है। और अब अगर हम बात करें इसमें विद्युत क्षेत्र की हो गया, निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। और राज्य में शक्ति के प्रमुख संसाधनों ये साधन हैं उनका अगर हम संक्षिप्त रूप से उनका उल्लेख करें तो ये 4 हैं। पहला है जल विद्युत केंद्र, और इसमें प्रदेश में जल विद्युत केंद्र में मुख्य रूप से मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहंद, माता टीला, ओबरा, चिबड़ू, कुल्हल, रामगंगा, छिल्ला, खोदाड़ी और मनेरी भाली में हैं। और दूसरा, ताप विद्युत केंद्रों की अगर हम बात करें तो ताप विद्युत केंद्र प्रदेश में हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, पारीक्षा, अनपाड़ा, टांडा और ऊंचाहार में स्थित हैं। और परमाणु विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो प्रदेश का एकमात्र परमाणु केंद्र नरौरा जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इसमें स्थित है। और इसके अलावा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में मुख्य रूप से आपका गंगा विद्युत क्रम, माता टीला बांध, शारदा जल विद्युत परियोजना, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, रिहंद परियोजना, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ओबरा जल विद्युत केंद्र। इसके अलावा अन्य विद्युत परियोजनाएं भी हैं। ये है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है, और सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना, गंडक परियोजना, राजघाट बांध परियोजना। ये मुख्य विद्युत परियोजनाएं हैं। ये आपका इसमें केवल इस चैप्टर में केवल विद्युत क्षेत्र की ही बात है और इतना ही सिलेबस में दिया गया है। अगला हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।